हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक ठोस अवस्था चैप्टर के मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। ध्यान से समझिएगा, चित्र के साथ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एकक कोष्ठिका क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। यानी कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, एकक कोष्ठिका जो है ये क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई है। यानी कि बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर, यानी कि सभी दिशाओं में जिसे बार बार दोहराने पर, जैसे हम 4-5 अगर एकक कोष्ठिकाओं को पास पास रख दे तो वो क्रिस्टल जालक का रूप ले लेंगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहां पर क्या कहा, जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, वो एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, इसका चित्र देखिए, ये आपका एकक कोष्ठिका है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका क्या है, यूनिट सेल। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे एक चित्र है, इसको समझिए। तो देखिए यहां पर एक चित्र है, ये आपका चित्र है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं आपस में रखी हुई हैं कई दिशाओं में। यानी कि यहां पर कई एकक कोष्ठिकाएं इसमें है। अब इसने जो है क्रिस्टल जालक का रूप ले लिया। अब इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। ठीक है, इसके एक एकक कोष्ठिका को यहां पर दर्शाया गया है कि ये एक एकक कोष्ठिका है। ठीक है, इसमें कई एकक कोष्ठिकाएं हैं, तो कई एकक कोष्ठिकाएं हो जाएंगी तो वो क्रिस्टल जालक का रूप ले लेंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो क्रिस्टल जालक होता है वो बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि क्रिस्टल जालक होता है वो उसकी इकाई जो है वो एकक कोष्ठिका होती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए एकक कोष्ठिका तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका जो है ये मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक है आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है ये भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक है अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, एक दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा है अंत या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एकक कोष्ठिका जो है इसका पहला प्रकार जो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ये क्या होता है। उसके बाद में केंद्रित एकक कोष्ठिका, और इसके जो 3 प्रकार हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, फिर इनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है वो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं एससीसी। तो देखिए ये क्या होता है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही स्थित रहते हैं, उपस्थित होते हैं, वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। यानी कि जो ये आपकी एकक कोष्ठिका है, अगर इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके 8 कोने हैं और 8 कोनों पर अगर अवयवी कण स्थित हैं तो ये आपकी होगी सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसमें सिर्फ 8 कोनों पर ही अवयवी कण स्थित होंगे। तो डेफिनेशन क्या है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ये देखिए जो मैंने पॉइंट यहां पर बनाया इस प्रकार से कोनों में, ये अवयवी कण है। ठीक है, इनको हम नाम देंगे अवयवी कण, अवयवी कण। ठीक है, तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। उसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका का चित्र है। इसमें 8 अवयवी कण है जो कि 8 कोनों पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या। तो देखिए कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। ठीक है, तो इसका हम 1/8 लेंगे तो क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका के प्रति इकाई सेल में कणों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, देखिए 8 से 8 कट जाएगा, यहां पर 1 आपका बचेगा। तो ये आपका हो गया सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब दूसरा हमारा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, या सेंट्रल यूनिट सेल। तो देखिए ये क्या होता है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यानी कि 8 कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं,
तो उसे हम केंद्रित एकक कोशिका या सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अंत या काय केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा आपका है फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा है अंत केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो एक एक को हम समझेंगे। इसमें क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त जो ये 8 कोने थे, इनके अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। जो हमारा टाइप है, यानी कि जो हमारा दूसरा था केंद्रित एकक कोशिका का जो फर्स्ट टाइप है वो है अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में हम कह सकते हैं बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होंगे, क्योंकि ये केंद्रित एकक कोशिका का टाइप है। ठीक है, तो देखिए यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हों तो यह अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। यानी कि आपकी एकक कोशिका हो गई, इसके कोनों पर 8 अवयवी कण हो गए। ठीक है, लेकिन इसके कोनों के अतिरिक्त इस एकक कोशिका के केंद्र में, देखिए ये एक अवयवी कण है केंद्र में, बीच में। ठीक है, तो अगर केंद्र पर भी स्थित हो तो उसे हम अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि इसके अंदर केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा। ठीक है, तो यह आपका होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, अब इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इसमें भी हमें वैसे ही करना है। बीसीसी के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, तो 8 कोने पहले आपके हो गए। ठीक है, 8 इंटू 1/8, इसका 1/8 हम लेंगे, जैसे हमने सरल घनीय एकक कोशिका में लिया था। ये इतना तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, एक अवयवी कण केंद्र में एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस लगाकर जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लस आपका 1 हो गया। ये जो अवयवी कण है, अतिरिक्त अवयवी कण केंद्र में है, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया आपका और ये 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो आप कह सकते हैं कि बीसीसी यानी कि अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका में प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, इसमें जो अवयवी कण केंद्र पर था उसको हमें यहां पर जोड़ देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दूसरा प्रकार। तो देखिए दूसरा हमारा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। जो हमारा केंद्रित एकक कोशिका का दूसरा टाइप है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं एफसीसी। ये क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होंगे, जो अवयवी कण होंगे वो कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के, देखिए यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। इसमें क्या है, देखिए ये आपका एकक कोशिका है। ठीक है, इसके 8 कोने हैं, तो 8 कोने तो हैं। अब क्या है, इसमें जो फलक है, जैसे आपका एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, एक ये। ठीक है, तो इसमें होते हैं टोटल 6 फलक। क्योंकि मैं जो है यहां पर क्यूब लेकर तो बैठा नहीं हूं, मैंने चित्र बनाया है, तो ये सामने का चित्र है। ठीक है, पीछे का चित्र यानी कि पूरा चित्र तो मैं यहां पर कॉपी में नहीं बना सकता, तो ये आपको समझना है। ठीक है, इसके टोटल 6 फलक हैं, एक आपका ये प्रत्येक फलक के केंद्र पर। ठीक है, तो एक फलक आपका ये होगा, 1 2 1 3 1 4 और 1 5। ठीक है, इसके पीछे वाले फलक की मैं बात कर रहा हूं, अगर क्यूब होता तो आप अच्छे से समझ जाते। ठीक है, और एक आपका ये है 6। ठीक है, तो टोटल 6 फलक हैं, 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हैं अवयवी कण। ठीक है, इन सबको हम फलक कहते हैं। जैसे ये आपका है, ये आपका हो जाएगा फलक। ठीक है, अब फलक के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हैं, तो यहां पर 4 फलक आपको दिख रहे हैं मेनली, लेकिन 2 फलक और है जो कि पीछे की तरफ है। ठीक है, वो आपको क्यूब में समझ में आएगा। ठीक है, तो एफसीसी के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, 6 फलक हैं, उनके फलकों पर भी उपस्थित है अवयवी कण। तो क्या करेंगे, पहले तो कोनों पर निकालेंगे, तो 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए टोटल 6 फलक हैं, तो 6 यहां पर हो गया। ठीक है, गुणे देखिए इसका 1/2 हम लेंगे। ठीक है, जो फलक है उसका आधा हम लेंगे, तो 1/2 आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, जो पहले हम करते थे उसी की तरह, और ये 6 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 बचा। तो देखिए 1 यहां पर आ गया और 3 इधर आ गया गुणे में, तो 1 + 3 यानी कि एफसीसी का जो अवयवी कणों की संख्या आई वो 4 आई। तो आप कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले एकक कोशिका के कोनों पे 8 अवयवी कण होंगे, इसके फलकों के केंद्र पर
ठीक है, 6 फलक होते हैं, 6 फलकों के केंद्र पर अवयवी कण होंगे तो उनका जो प्रतिभाग होगा वो 1/2 का होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये 3 आ जाएगा, इधर 1 और दोनों जुड़ जाएंगे, 4 आपका हो जाएगा। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका समझ में आ गया। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर 8 अवयवी कण हैं, उनके अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र पर, यानी कि इसके 6 फलक होते हैं, 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है फलक केंद्रित, यानी कि फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपना जो लास्ट है, तीसरा है, उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये आपका टाइप है, तीसरा टाइप केंद्रित एकक कोष्ठिका का। देखिए इसमें भी वैसे ही लगभग, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, यानी कि कोनों के अतिरिक्त जितने आपके कोने 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पर। ठीक है, यहां पर भी आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए एक आपका ये हो गया 8। ठीक है, तो कोने पर 8 अवयवी कण हैं, लेकिन कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, देखिए मैंने किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर कहा गया है, तो 2 फलक पर मैंने ले लिया, तो किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो। आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, ये भी विपरीत है। ठीक है, लेकिन इसको मैंने लिया है, किसी को भी आप यहां पर दर्शा सकते हैं। तो इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं, यानी कि देखिए एक दूसरे के विपरीत फलक हैं। ठीक है, आमने सामने, तो ये विपरीत फलक होंगे, इनके केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, किन्हीं 2 विपरीत फलक पर। ठीक है, तो ये आपका होगा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी तो समझिए। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, पहले तो कोनों वाले निकालेंगे 8 × 1/8 प्लस, देखिए अब फलक पर स्थित है तो फलक के लिए हम क्या करते हैं, जितने स्थित हैं, जितने अवयवी कण हैं उनको ले लेंगे और उनका 1/2 कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले किया था, क्योंकि ये फलक पर स्थित है। तो देखिए 2 अवयवी कण हैं विपरीत फलकों पर, इसका 1/2 कर देंगे। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 बचेगा आपका, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, पूरा मैंने आपको यहां पर बताया। देखिए जितने भी टाइप्स हैं, जैसे मैंने एकक कोष्ठिका के बारे में बताया, ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, इनको मैंने बताया। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इनको भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये था एकक कोष्ठिका का फुल वीडियो। आई होप कि आपको एकक कोष्ठिका के बारे में समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।